नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास जो आपकी 12th का बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। यानी लेटेस्ट 2025 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम की परिचर्चा हम आज करने वाले हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए, आपके सब्जेक्ट कोड जो है फिजिक्स का वो आपको याद रहना चाहिए। सब्जेक्ट कोड जो है वो आपका 40 है। कितना है? 40 आपका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 हुई है, फिजिक्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जिसमें आप 3 घंटे मान के चलिए 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा जो एंट्री है उनमें लग जाते हैं। पेपर जो होता है आपके 56 नंबर का होता है और 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है और 14 नंबर आपके स्थिरांक होते हैं। कुल मिला के ये हो जाते हैं 100 अंक। कितने हो जाते हैं? 100 अंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज था, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है, केवल और केवल निर्देश लिखे होते हैं जो कि आपको पता ही होंगे। बाकी आप पढ़ लेंगे जब भी आप पेपर देंगे। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, यहाँ पर फिर से निर्देश दिए गए हैं। दूसरा पेज है, यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन जो है वो खंड ए से शुरू होंगे। खंड ए जो होता है वो सेक्शन ए जो होता है वो आपका एमसीक्यू सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन है बच्चों? एमसीक्यू सेक्शन है। ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। 1 से लेके आपके कितने? 18 प्रश्न हैं। 1 से लेके 18 तक जो है आपके क्या आएंगे? एमसीक्यूज आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 18th एंड राइट इन गिवन आंसर बुक। ओके, तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये आपके आधे आधे अंक के हैं, यानी कि आधा गुणा 18 कर लो, यानी हाफ इंटू 18 करोगे। कुल मिला के आप कह सकते हो 9 अंकों के आपके एमसीक्यू आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पे भी आपने अच्छे से फोकस करना है। यानी अपने 100 आउट ऑफ 100 के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। पहले का क्या है, दूसरे का क्या है ना। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेक कर रहा हूँ। लेवल जो है वो चेक क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, तो लेवल जो है वही आपने चेक। यहाँ पे मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। सोल्यूशन के लिए अपने अलग से वीडियो की सीरीज जो है शुरू करेंगे जब ऑलमोस्ट आपके सभी के जितने भी बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में आपका सिलेबस हो जाता है, उसके बाद अपने एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। एमसीक्यू कह लो या जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मान के चलो आफ्टर नवंबर आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाऊंगा। नवंबर MBER, ठीक है ना, आफ्टर नवंबर, सीधा सा बात है। आगे देखो, पहले सेकंड है, r दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल F है। यदि उनके मध्य की दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा? यानी कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस। बहुत इजी प्रश्न है। कूलम्ब जो फोर्स है उसका जो डिपेंडेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। अब क्वेश्चन को मैं ज़्यादा नहीं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं। साथ साथ में बाईलिंगुअल क्वेश्चन आपको दिए हुए जाते हैं। मैं ओनली हिंदी पढ़ रहा हूं, हो सकता है इंग्लिश भी किसी क्वेश्चन में बता दो। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? यानी द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ। फिर है संलग्न परिपथ में मीटर का पाठ्यांक। इट मीन्स आपको धारा पूछी है इस परिपथ में। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका कंसेप्ट लगाते हुए जो बीच वाला 10 ओम है ये आपका काम नहीं करेगा, तो सीधा ये सर्किट बनेगा, ये सर्किट बनेगा। इसके अंदर आप करंट देख लो टोटल। पहले तो रेजिस्टेंस R का मान निकालो और वोल्टेज आपको गिवन है, I का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा करें आपके अगला प्रश्न जो है इसमें नहीं है। अगला प्रश्न अगले पेज पे होगा और अगले पेज पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्युत आवेश को वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत बल क्या है? समांतर गति कर रहा है मतलब थीटा का मान आपके 0 है। थीटा का मान 0 होने पे बल क्या होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है भाई, हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है, M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को
यानी मैग्नेटिक जो आपका डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को थीटा एंगल पे आपने रख दिया, थीटा एंगल पे रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो आप बताइए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। कौन सी एनर्जी पूछ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, कितनी होगी। ओके, तो देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके अगले पेज पे होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे है। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो किसको परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या है। इस परिपथ के अंदर आपको वोल्टेज निकालनी है, LCR सर्किट है ये। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, हाँ जी ये रहा, लेंस का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के कंजर्वेशन पर आपके आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। आगे क्या है, क्लाइस्ट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादित, क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन है वो कौन सी किरणें जो है वो उत्पन्न करता है, वो आपको यहाँ से बताना है। F1 F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी। यानी दो आपके अलग अलग फोकस फोकल लेंथ वाले दो आपके पास में क्या है, लेंस है, F1 F2 है, तो आपको बताना है कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो क्या बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है, यानी कि द कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज बाय, यानी इनमें से कौन सा है जो ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन करता है, ये आपके वेव थ्योरी में से है। एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन तथा धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको निरोधी विभव क्या है, यानी द एनर्जी ऑफ फोटोन 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि आपको द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट, इस स्टेट से फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछी गई है। ठीक है ना, वो आपसे पूछी गई है। ठीक है ना, तो ये आपने, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोर की अभिग्रेत के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि क्वांटित होती है, यानी कि द अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, कौन सी राशि है जो क्वांटाइज्ड है। फिर नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, किसके बराबर होती है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, किसके बराबर होती है। उसके बाद में है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पूछा है। फिर बात करें आगे, आपके एक और है MCQ, परम ताप पर नेज अर्धचालक की अर्धचालकों की चालकता कितनी होती है, यानी द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ईच। ओके, नेक्स्ट आपके बैलेंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 1 से 10 तक है, 10 खाली स्थान है, आधे आधे नंबर के हैं, ब्लैंक्स जो है 10 होंगे, हाफ मार्क्स के होंगे आपके, वो 9 मार्क्स ही हो गए, 5 मार्क्स ये हो गए, 9 और 5 आप कह सकते हो 14 मार्क्स आपके हाफ मार्क्स के क्वेश्चनों के पूरे करने हैं। ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके एक्स पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी किसके व्युत्क्रमानुपाती 1/r³ होता है, 1/r² होता है, वो आपको बताना है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण के बराबर होता है, तो एकांक विद्युत क्षेत्र का अपवाह वेग किसके बराबर होता है, यानी कि VD/E किसके बराबर होता है वो आपने बताना है, VD/E। एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसके पैरेलल में पार्श्व क्रम में क्या जोड़ते हैं, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन मीटर ब्लैंक्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट, क्या जोड़ते हैं वो आप बताना है, संट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ना, जो भी है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान ब्लैंक्स होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कितना वैल्यू होता है ये बताना है। आगे, प्रेरित विद्युत बल का परिमाण परिपथ के खाली स्थान में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये आपने देखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लैंक्स थ्रू द सर्किट। आगे, शुद्ध प्रेरकता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से खाली स्थान कला कोण से पीछे होती है। In a purely inductive AC circuit, the alternate current lags behind the alternating voltage by
ब्लैंक्स फेज एंगल, कितने एंगल से पीछे आगे होती है। जब सोडियम लैंप का, अब देखो एक चीज़ और याद रखना है इसमें, जब भी आगे पीछे दिया हो तो आपने माइनस नहीं लगाना है, माइनस प्लस यूज नहीं करना है, सिर्फ आपने एंगल लिखना है π/2 0 जो भी है ना। जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता खाली स्थान हो जाती है, यानी व्हेन द लाइट फ्रॉम ए सोडियम लैम्प पासेस थ्रू ए पोलराइड शीट देन इट्स इंटेंसिटी बिकम्स, क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज जो भी है, तीव्रता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, वो बताना है। लिनार्ड के प्रेक्षण में 2 इलेक्ट्रोड वाली निर्वात कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर खालिस्तान विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा होती है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिनार्ड व्हेन खालिस्तान यानी ब्लैंक्स दे रखा है, रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन द एमिटर प्लेट of an evacuated glass tube enclosing 2 electrodes, current flow in the circuit। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके अगले ही पेज पे आएगा। अब आपके ब्लैंक्स और बच गए 2। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय को दिया जाता है, इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने खोजा, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, आधे नंबर का है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता से के बीच होती है, अर्धचालक जो है उसकी प्रतिरोधकता जो है रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट है अगले जो है छोटे क्वेश्चन है 1 से 10 तक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। पहला क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर आपके इसके दोनों ए और बी पॉइंट के बिटवीन जो आपने है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तुल्य धारिता, वो ज्ञात करनी है इस परिपथ की। आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, ये इजी सा प्रश्न है लेकिन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा। दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, पहचानिए इसमें क्या गलती है, इसमें गलती बतानी है। ये जो डायग्राम दे रखा है ना आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन पे ये जो डायग्राम है इसमें क्या गलती है ये बताना है आपने, है ना। क्या बताना है, गलती बतानी है भाई। क्या बतानी है भाई मेरे, गलती बतानी है, बता दोगे ना गलती। आगे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में दोलन हेतु रखी चुंबकीय आघूर्ण एम वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बल आघूर्ण कितना होगा, है ना। इसका मतलब है कि चुंबकीय जो डायपोल है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल से जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट ही पूछा है कि, हाँ डायपोल मोमेंट पूछा है भैया। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दे या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल दे, एक ही बात होती है, तो वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपको एक कॉइल दी हुई है चित्र में, चुंबक कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है, परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा क्या होगी, यानी इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है आपके, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये वही है कि डायरेक्शन बतानी है करंट की। ये कंसेप्ट आपके इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन है उसमें से है। आगे है, एकल झिरी द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों की तीव्रता का वितरण चित्र बनाना है, यानी कि ड्रा द डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। आगे परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक सीमा लिखनी है, राइट द एनी वन लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटम मॉडल। फिर नाभिकीय संलयन से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे एक पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस में वीआई अभिलक्षणिक वक्रों के अध्ययन के लिए प्रायोगिक परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि ड्रॉ ए लेबल्ड एक्सपेरिमेंटल सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। मीन्स इसके अंदर ना आपके ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रैक्टिकल भी होता है इसका, क्लियर है। हाँ जी, आगे अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखनी है, स्नेल्स लॉ लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, है ना, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी है और ईच क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 4 नंबर से शुरू है। एक अनंत रेखीय आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर है और 4.5 गुणा 10 की पावर 4 यानी 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। तो इसके लिए रेखिक आवेश घनत्व कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। अब आप कैसे करोगे वो आप चेक करो, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको ये पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी। नेक्स्ट इट मीन्स अभी आपके 2025 का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ क्या आया था और 2024 का बताऊंगा, फिर 23 का बताऊंगा, उसके बाद में आपकी सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। देखो, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। फिर बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। R1 तथा R2 त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वर्ताकार कुंडलियां समाक्षी रखी है तथा दोनों के केंद्र संपाती है। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट।
नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई दो अभिलाक्षणिक लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 1.5 मार्क्स है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। अपवर्तित प्रकाश की चाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। आगे हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन नियमों को समझाइए। ओके, नेक्स्ट है, अरे भाई इतना बड़ा काहे को हो रहा है, छोटा करता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या एवं इसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। इट मीन्स रदरफोर्ड जो मॉडल है उसके लिए हाइड्रोजन जो एटम है उसका आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है एंड देन कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है नाभिकीय बल से क्या आशय है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में ग्राफ खींचिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फोर्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर्स एंड एक्सप्लेन। नेक्स्ट ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी एवं अर्ध ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी एवं अर्धचालक पदार्थों को आपने समझाना है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड आपने एक्सप्लेन करना है इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। क्लियर। नेक्स्ट देखो 17 नंबर है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर गैल्वेनोमीटर के लिए शून्य विक्षेप के लिए किरचॉफ के नियम से संतुलन प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आपका क्या आशय है। E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। यानी कि यहाँ आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। चाहे तो आप सेलों के कॉम्बिनेशन, सेल कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो करो, या आप व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके अंदर गैल्वेनोमीटर का जीरो जो रिजल्ट है उसकी कंडीशन आप कीजिए। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथ या नियम लिखिए। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। राइट एम्पियर सर्किटल लॉ डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ए करंट कैरिंग इनफिनाइट स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट है बायो सावर्ट नियम लिखिए। एक विद्युत धारावाही पास के अंदर अक्ष पर स्थित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इन दोनों में से कोई एक करना है, चाहे तो आप ऊपर वाला करो चाहे आप नीचे वाला करो। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज पे अपने चलें तो ये रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके अध्ययन के लिए की गई प्रायोगिक व्यवस्था के चित्र बनाइए। प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रखते हुए विभव का क्या प्रभाव होता है, ग्राफ बनाना है। आगे इसी में ही है, ऑप्शन है, नीचे वाला कर सकते हो आप। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v0 के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। दो भिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचिए। नेक्स्ट डी सेक्शन आ गया जो 4 नंबर का है। क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स आपने क्या करना है, जो अल्टरनेट करंट है उसका स्क्वायर मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है अल्टरनेट करंट की वो फाइंड करनी है। साथ में बोला है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में C धारिता वाला संधारित्र जुड़ा है। इस परिपथ में उत्पन्न संधारित्र प्रतिघात एवं धारा व वोल्टता के मध्य कला संबंध ज्ञात कीजिए। परिपथ के लिए फेजर ग्राफ बनाइए। यानी कि आपने क्या करना है, सी सर्किट को करना है। सी सर्किट में आपने प्रतिघात एक्सेल फाइंड करना है, और यानी प्रतिघात का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो फाइंड करना है। वोल्टेज जो है और जो करंट है इनके बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो दिखाना है। एंड आपने फेजर डायग्राम जो है इसके लिए क्रिएट करना है। नेक्स्ट, या आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो अनुनाद क्या होता है। अनुनाद की श्रेणी में एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करनी है और कोणीय आवर्ती ओमेगा के साथ धारा के परिवर्तन का आलेख खींचकर समझाना है। इट मीन्स व्हाट इज रेजोनेंस, determine the resonance frequency of series LCR circuit, draw a graph for angular frequency omega with variation of current and explain। इसको explain भी करना है। भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कि आपके लाइट वाले चैप्टर से किरण प्रकाशिकी में से क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन। यहाँ विचलन कोण किसे कहते हैं, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश किरण के गुजरने का चित्र बनाइए। प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन जो डीएम है वो n21 - 1 × a होता है, जहाँ n21 प्रिज्म का क्या है, अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण है।
ओके। और क्या करना है, लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण चित्र बनाकर इसके आवर्धन का सूत्र ज्ञात करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ लेंस, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डराइव इट्स फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, एक तो आपके किरण प्रकाशिकी से आया है, एक आप ये कौन सा चैप्टर था आपके ऐसी करंट जो है अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में से 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आ रहा है। उसके बाद में आपके आइंस्टीन वाला जो है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव में से आ रहा है। ये कौन से चैप्टर से क्या, बाकी और चर्चा अपने जब पेपर सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। एक बार मैंने सिर्फ ये बताया कि आपके किस लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि पिछले साल जो बोर्ड है उसकी नीति क्या थी, किस लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक स्टेप आगे तक की आप तैयारी अच्छे से करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।